हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हमारा 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़, जिसकी राइटर हैं पियर्ल एस बक। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है यानी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़, इसका मतलब है कि भारत के जो यात्री हैं उनकी नज़रों से भारत कैसा है वो हमें राइटर बताने वाली हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हम समरी से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माई सेवरल वर्ल्ड्स रिटन बाई पर्ल एस बक। यानी पर्ल एस बक जो हमारी राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है माई सेवरल वर्ड्स, और इसी बुक का एक हिस्सा है ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। नेक्स्ट देखिए, पर्ल एसबक वॉज एन अमेरिकन बाई बर्थ बट वॉज एजुकेटेड इन चाइना। यानी पर्ल एसबक का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, उनका जो पालन पोषण हुआ था, वो चाइना में हुआ था। ओके, तो देखिए राइटर कहती हैं कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एसबक्स लाइफ। यानी भारत जो है वो पर्ल एसबक के पृष्ठभूमि, मतलब उनका जो बैकग्राउंड हुआ है, यानी उनके लाइफ जो जैसे वो जी हैं, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, यानी इंडिया से वो कुछ परिचित है। शी हैड हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया एंड इंडियंस फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ। यानी राइटर ने भारत और भारतीयों यानी भारत के लोगों के बारे में अपने फैमिली डॉक्टर और उनकी वाइफ से काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। सो शी वॉज वेरी कीन टू सी इंडिया, और इसीलिए वो बहुत ही बेचैन थी भारत को देखने के लिए, यानी भारत में घूमने के लिए। शी हैड सीन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बट शी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियंस। यानी उन्होंने बहुत सारे देशों को देखा, यानी देशों में घूमा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीयों से हुई थी। ठीक है, सिंस पर्ल had a deep desire to know India and Indians, she came to India। यद्यपि जो पर्ल एसबक हैं उनको मतलब एक डीप डिज़ायर यानी बहुत ही चाहत थी कि वो भारत को जाने, भारतीयों को जाने, भारत के लोगों को देखें, तो वो क्या कि वो घूमने के लिए इंडिया आई। शी सेड, यानी उन्होंने कहा है, डेट शी हैड नॉट कम इंडिया टू सी द ताज महल ऑफ आगरा इन द मून लाइट नाइट और फतेहपुर सिकरी एंड मैनी अदर प्लेसेस ऑफ दिल्ली। यानी राइटर ने कहा है कि वो भारत आगरा के ताजमहल को चांदनी रात में देखने के लिए नहीं आई हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनके भारत आने का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो ताजमहल देखना नहीं है, और ना ही फतेहपुर सीकरी देखना, और ना ही दिल्ली यानी दिल्ली के अलग अलग जगहों को देखना। बिकॉज शी हैड ऑलरेडी सीन देम, क्योंकि ये सब वो पहले ही देख चुकी थी। शी हैड कम इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी वो भारत इसलिए आई थी ताकि वो दो वर्ग के लोगों को देख सके, मिल सके, उनसे बातें कर सके, उनके बारे में जान सके। और दो ग्रुप कौन कौन था? द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड पीजेंट्स इन द विलेजेस। यानी इंडिया में जो यंग इंटेलेक्चुअल्स यानी जो युवा बुद्धिजीवी थे शहर में, तो एक ग्रुप ये था कि मतलब शहर में जो युवा रहते थे, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स, उनसे मिलना, उनके बारे में जानना। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? गांव के किसान के बारे में जानना। सो शी मेट यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज़ एंड पुअर फार्मर्स इन विलेजेस। और इसलिए वो शहर में युवाओं से मिली और गांव के गरीब किसानों से मिली। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इंडियंस बेटर बाई टॉकिंग एंड लिसनिंग टू द यूथ ऑफ द सिटीज़ एंड पुअर फार्मर्स ऑफ द कंट्री। यानी वो भारत को और भी अच्छी तरीके से जानने में समर्थ हो गई जब उन्होंने मतलब शहर के युवाओं से बात की और गांव के गरीब किसानों से बातचीत की वो। ठीक है, एंड देन शी सेड दैट इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई लुकिंग at its monuments, it can only be understood by meeting the youth of the cities and the poor of the village। और उनसे मिलने के बाद, ये सब जानने के बाद राइटर ने कहा है
कि भारत को सिर्फ इसके मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारकों को देख के नहीं समझा जा सकता, बल्कि अगर आपको भारत को समझना है तो आपको भारत के दोनों ग्रुप के लोगों से मिलना होगा, उनका रहन सहन देखना होगा, उनकी बातें सुननी होगी। कौन कौन दो ग्रुप पहले हम देख चुके हैं कि एक जो सिटी में जो यंग इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं और विलेज के जो पुअर फार्मर्स हैं वो पीजेंट्स हैं वो। एट द टाइम व्हेन पर्ल एस बक केम टू इंडिया, जब पर्ल एसबक भारत आई थी, इंडियंस वर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, तो भारतीय जो थे वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। द यूथ ऑफ द सिटी वर प्लानिंग टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश रूल, वाइल द कंडीशन ऑफ द विलेजेस वॉज वेरी बैड। यानी जो शहर में जो यूथ थे वो प्लान कर रहे थे कि हम इस ब्रिटिश रूल के स्लेवरी यानी गुलामी से कैसे खुद को आज़ाद करें। और उसी समय जो गांव का जो कंडीशन था, जो परिस्थिति थी, वो बहुत ही बुरी थी। पीपल वर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी एंड डिजीज, लोग जो थे वो गरीबी से और बीमारियों से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन वॉज ओनली 27 ईयर्स, यानी उस वक्त भारत में एक इंसान का जो लाइफ स्पैन, जो जीवन काल होता है, वो सिर्फ 27 साल का था। यानी लोग ज़्यादा दिन तक नहीं जीते थे, अक्सर लोग 27 साल तक ही जीते थे, उसके बाद मर जाते थे। किसकी वजह से? बीमारी की वजह से, गरीबी की वजह से। शी गॉट शॉक्ड व्हेन शी न्यू दैट, और जब राइटर जानी कि मतलब भारत में एक इंसान का जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो सिर्फ 27 ईयर्स का था, तो वो काफ़ी शॉक हो गई। पर्ल एसबक ऑल्सो क्रिटिसाइजेज ब्रिटिश रूल फॉर दिस पैथेटिक सिचुएशन, पैथेटिक मतलब दयनीय। पर्ल एसबक जो है वो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासनकर्ता को की आलोचना भी करती हैं, शिकायत भी करती हैं इस दयनीय स्थिति के लिए। शी हैज़ डिस्क्राइब्ड हो गया, हाँ, शी हैज़ डिस्क्राइब्ड अ लुक ऑफ अ विलेज विच शी विजिटेड इन इंडिया, और वो यहाँ क्या करती हैं? डिस्क्राइब कर रही हैं किसको? कि मतलब वो जिस गांव में घूमने गई थी, इंडिया जब वो घूमने आई थी, तो जिस गांव में वो घूमी थी, तो उसके कुछ लुक को राइटर डिस्क्राइब कर रही हैं, हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, दिखा रही हैं। शी सेड, उन्होंने कहा है, डेट शी वॉज वेलकम्ड बाई विलेजर्स, कि गाँव वासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। देयर शी एट विथ हर राइट हैंड, नॉट विथ चॉप स्टिक और नाइफ ऑफ और फॉर्क, यानी और वहाँ यानी भारत में जब किसी गांव में वो घूमने गई थी, तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ, गाँव वासियों ने काफ़ी अच्छे से उनका वेलकम किया, और वहाँ उन्होंने अपने दाहिने हाथ से खाया। कहने का मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि वो चाइना में रहती थी, तो वहाँ वो चॉपस्टिक से खाती थी या नाइफ मतलब चाकू या फॉर्क जो कांटा होता है उससे खाना खाती थी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने दाहिने हाथ से यानी गांव के लोगों की तरह खाना खाया था। हर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, और उनका खाना कहाँ परोसा गया था? केला का जो नया नया हरा हरा ताज़ा जो पत्ता होता है उस पे उन्हें खाना परोसा गया था। सो शी हैज़ प्रेज्ड इंडियंस एंड देयर कल्चर, और इसलिए मतलब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने भारतीयों की और भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उसको बहुत ही सराहा है। शी एन्जॉयड दिस ट्रैवल अलॉट, और उन्होंने अपनी इस यात्रा को काफ़ी एन्जॉय किया है। एंड ऑल्सो शी लर्नड अ लॉट फ्रॉम इंडियन कल्चर, और उन्होंने भारतीय संस्कृति से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा इस समरी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन जो होगा इस चैप्टर का, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।